सोचो ज़रा, तुमने स्किल सीख ली है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ सीख लिया है, तुम एक डेवलपर बन गए, तुमने पोर्टफोलियो भी बना ली, तुमने फाइवर पे प्रोफाइल भी बना ली है, लेकिन तुम्हारा पहला क्लाइंट अभी तक नहीं आया। और तुम सोचते हो, सवाल करते हो कि तुम्हारा पहला क्लाइंट कैसे आएगा। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें कोई काम देगा या नहीं देगा। सारों के पास क्लाइंट्स हैं, तुम्हारे पास ही सिर्फ क्लाइंट्स नहीं है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते होंगे। तो आज आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सारे सवाल सिर्फ आपके दिमाग में नहीं घूमते, ये बहुत सारे डेवलपर्स के दिमाग में घूमते हैं। तो आज वीडियो के एंड तक आपको इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और बगैर फेक चीज़ें बताए आपको टेक्निकली पता चल जाएगा कि हमारा पहला क्लाइंट कैसे आएगा। और अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और डेवलपमेंट की फील्ड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं तो स्मैश कोड को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती जाए। तो चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। सबसे पहले जो मेन हमारी चीज़ है वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले क्लाइंट आपकी प्रोफाइल चेक करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। जो मेनली हमारी गलतियां होती हैं उसमें है वीक प्रोफाइल होती है, हमारी जनरल हमारी बायो लिखी होती है और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने लिखी होती हैं वो भी हमने कहीं से कॉपी पेस्ट करके रखी होती हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि तुम्हें क्लाइंट नहीं जानता, वो जस्ट आपकी प्रोफाइल को देख रहा है और उसी से ही इंटरप्रेट कर रहा है कि आप कैसे होगे। तो जो आपकी प्रोफाइल है वो बेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, आप देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हमने करनी कैसे है। सही से गलतियां तो हमने देख ली, अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपका जो टाइटल है उसको स्पेसिफिक रखना है। आपने रखा हुआ है डेवलपर, तो आप उसको और स्पेसिफिक कर सकते हैं। आई विल बी योर फ्रंट एंड डेवलपर या आई बिल्ड फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स फॉर बिजनेसेस। इसके अलावा अगर बायो की बात करें तो बायो में आपने अपनी स्टोरी बतानी है कि आप किस प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व कर सकते हैं या आपने ऑलरेडी किस प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व किया हुआ है अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के अंदर। जरूरी नहीं है वहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के अंदर, बस प्रोजेक्ट्स का जिक्र करें। हमेशा आपने यू एटीट्यूड रखना है। यू एटीट्यूड का मतलब होता है, एक होता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं हूँ ये हूँ, और दूसरा होता है यू एटीट्यूड कि मैं आपके लिए कैसे अच्छा हूँ, आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। यू एटीट्यूड इसको कहते हैं। तो आपने हमेशा देखना है कि क्लाइंट को क्या फायदा होगा आपकी उस प्रॉब्लम से। ये जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास हैं उससे क्लाइंट को क्या फायदा होगा, उस एटीट्यूड में रखते हुए आपने अपनी बायो लिखनी है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो आप क्या लिख सकते हैं, आई हेल्प स्टार्टअप कन्वर्ट्स विजिटर्स इनटू कस्टमर यूजिंग क्लीन एंड फास्ट वेबसाइट। तो आप ये लाइन अपनी बायो में लिख सकते हैं। और अपने जो पोर्टफोलियो है आपका उसमें 2 से 3 स्ट्रॉन्ग आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके पास रियल क्लाइंट्स नहीं भी हैं तो भी आप गूगल से पूछ सकते हैं कि पोर्टफोलियो के लिए कौन से बेस्ट प्रोजेक्ट मैं बना सकता हूँ, वो आप बनाएं और अपने पोर्टफोलियो में लाजमी लगाएं। और उसके अंदर जो है ना, डमी डाटा नहीं रखना आपने। मतलब कि मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो चेक किए हैं, जब भी कोई सीवीज वगैरह चेक करनी होती है, हमारी जॉब पोजीशन जब ओपन होती है तो लोग ना अपने पोर्टफोलियो तो बना लेते हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ें डमी छोड़ देते हैं, जैसे नीचे कॉपीराइट वाली लाइन या फुटर, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ देते हैं। फेसबुक वगैरह का लिंक नहीं लगाते, वो जहाँ से उन्होंने पकड़ा होता है कोड वो वैसे का वैसे ही छाप देते हैं। तो आपने उसमें हर चीज़ रियल रखनी है, हर चीज़ इंटरेक्ट करती हो। अगर वो नहीं ही काम कर रही, वो फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही तो उसको वहाँ से खत्म कर। आप बिगनर हो ना, ये आपको पता है, आपके क्लाइंट को नहीं पता लगना चाहिए कि आप बिगनर हो पोर्टफोलियो से या आपकी बायो से या आपकी प्रोफाइल से। वो सिर्फ आपको पता है कि आप बिगनर हो, उसको ये लगना चाहिए कि इसको काम आता है। और वो कैसे पता चलेगा, आपके पोर्टफोलियो से, आपकी प्रोफाइल से, आपकी कम्युनिकेशन से। स्टेप 2 हमारा है प्रपोजल राइटिंग। ये हमारी जो गेम है वो जीतता या हारता है। जो हमारा प्रपोजल होता है वो बिडिंग कह लो या प्रपोजल कह लें। प्रपोजल में क्या है, 90% जो प्रपोजल है ना वो क्लाइंट रीड भी नहीं करता पूरा, वैसे ही खत्म कर देता है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होते हैं, या ए से बनाए होते हैं या वो कॉपी पेस्ट होते हैं। तो हमने विनिंग प्रपोजल अगर लिखना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसमें हमने क्लाइंट के प्रॉब्लम से स्टार्ट लेना है। यानी कि बहुत सारे प्रपोजल अपने होते हैं कि आई विल बी योर वेब डेवलपर, आई विल मेक दिस वेबसाइट, आई कैन डू दिस, आई एम 100% श्योर, यहाँ से शुरू होते हैं ना। आपने यहाँ से शुरू नहीं करना। आपकी पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए उसकी प्रॉब्लम, जो भी क्लाइंट का इशू है, जो भी जॉब का इशू है, आपने उसकी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है और उस प्रॉब्लम का क्या हल आप करेंगे। यानी कि आपने डेप्थ में नहीं चले जाना कि मैं कोडिंग ऐसे करूंगा ये वो। आपने कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज करते हुए इजी अल्फाज में उसको बताना है कि आपकी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो सकती है, मैं इस तरह सॉल्व करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि भाई मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, ये जो भी आपने 1-2 लाइनों में अपनी बात करनी है और उसको सोल्यूशन दे देना। उसके बाद आपने उससे क्वेश्चन जरूर पूछना है। अब कोई क्वेश्चन नहीं भी है ना आपके पास, फिर भी कोई रेलिवेंट क्वेश्चन उससे पूछ लेना। मतलब एक चीज़ आपको क्लियर भी है ना, फिर भी एक आधी क्वेश्चन पूछ लेना है। और वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उसको वो मजबूर कर दे कि वो उस प्रपोजल को पढ़ के उसका रिप्लाई भी दे आपको, तो आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है उसकी प्रॉब्लम को दोबारा से लिख देना है।
उसने अपनी प्रॉब्लम बताई होगी ना अपने प्रपोजल में या अपनी जॉब में, वो प्रॉब्लम दोबारा लिखनी है, अपना इंट्रोडक्शन कराना है, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है जनरल वे में, और फिर एंड पे उसका एक क्वेश्चन पूछ लेना उसके प्रोजेक्ट से रेलिवेंट। क्लाइंट को फील होता है कि यार ये जो बंदा है ना, ये मेरी प्रॉब्लम समझ भी गया है और वो इसका सोल्यूशन भी दे देगा। ये हमारा प्रपोजल लिखने का तरीका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने चीज़ें सारी नोट कर लेनी और इसको फिर आपने यूज़ कर लेना है। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास आउटरीच। अब क्लाइंट जो है ना, वो आपको ढूंढने के लिए नहीं आएगा कि आप एग्जिस्ट करते हो, आप एक डेवलपर बन गए हो, आपने डेवलपमेंट सीख ली, आसान कर दी, अब मैं आपके पास आ जाता हूँ और आपको काम देता हूँ, ऐसे नहीं होगा। आपने आउटरीच करना है क्लाइंट को। आउटरीच कैसे करना है? क्लाइंट के पास जाना है हमने। अब क्लाइंट के पास हम यूएस तो जाने से रहे, ठीक है, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब जैसे अपवर्क और फाइवर है, उस पर आप प्रपोजल भेज सकते हो, ये भी आप एक आउटरीच ही कर रहे हो। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पर बिजनेस जो ओनर्स हैं उनको आप मैसेज कर सकते हो, कोल्ड मैसेजिंग कह सकते हैं आप उसको। फेसबुक के ग्रुप्स हैं, उसमें आप मेन में वैल्यूएबल जो पॉइंट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो, यानी जो चीज़ आपको अपनी स्किल्स में अच्छी आती है वो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। क्लाइंट वो देखेगा और आपसे इंप्रेस होकर आपको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप आउटरीच कर सकते हैं। लिंक्डइन में मैसेज कैसे आपने करना है उसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दे देता हूँ, जैसे हाय जॉन, आई चेक योर वेबसाइट एंड लव योर बिजनेस आइडिया, यानी आपने उस वेबसाइट चेक की, करनी भी है चेक वैसे। आई नोटिस्ड अ फ्यू यूएक्स इश्यूज दैट माइट बी अफेक्टिंग कन्वर्जन्स, कैन आई शेयर 2 क्विक सजेशंस। अब देखें, आपने पहले तो बताया कि मैंने आपकी वेबसाइट चेक कर ली है, बगैर उसके कहे कि आपने वेबसाइट उसकी चेक कर ली है, फिर ऐसे करना भी है। फिर आपको जो भी उसमें इश्यूज आपको लग रहा है आपने ढूंढ ली है और वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आपने उसको पिच करना है। आप देखें यूएक्स के काफी इश्यूज हैं इसमें जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस नहीं सही। तो मैं आपको कुछ सजेशन दूं। अब आपने कह रहे हैं कि कॉल टू एक्शन दे दिया एंड पे, कैन आई शेयर 2 क्विक सजेशंस, तो वो मोस्टली आपको इसका रिप्लाई कर देगा, ठीक है। आपने कोई सेल नहीं किया, कुछ भी बेचा नहीं अभी तक, बेचना नहीं है अभी, आने दो उसको, इनबॉक्स में आने दो, आहिस्ता आहिस्ता उसको बेचेंगे। क्लाइंट आपको फिर खुद पूछता है क्या आप चार्ज करोगे, सजेशंस क्या हैं आपके पास और ये सारा कुछ। उसके बाद हमने माइंडसेट को अपने शिफ्ट करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका पहला क्लाइंट है ना, वो आपको रिच नहीं बना देगा, आप अमीर नहीं हो जाओगे। तो आपने पहले ये माइंड में क्लियर रखना है कि मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, मुझे छोटा सा भी मिल सकता है और मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ भी मिल सकती है। लेकिन वो क्या देगा आपको? वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको टेस्टिमोनियल देगा, यानी फीडबैक देगा आपके काम पे, आपके प्रोफाइल पे, और वो आपको एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंस देगा। तो ये 3 चीज़ें आपको वो देगा, ना कि आपने उसके पैसों पे अभी नजर रखनी है पहले दूसरे क्लाइंट्स। अब हम वापस अपने सवालों पे आते हैं जो हमने वीडियो के शुरू में देखे थे कि क्या बिना एक्सपीरियंस के क्लाइंट मिल सकता है। तो उसका जवाब है यस, अगर तुम स्मार्ट हो। क्या सिर्फ स्किल्स काफ़ी हैं? नहीं, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ स्किल्स हासिल कर लेना, सीख लेना काफ़ी नहीं है। और मेरा पहला क्लाइंट कहाँ से आएगा? जहां आप कंसिस्टेंसी से एफर्ट डालेंगे ना, वहां से आपका पहला क्लाइंट आएगा। मेरा फाइबर से आया था, आपका हो सकता है फेसबुक से आ जाए, हो सकता है अपवर्क से आ जाए। तो जहां पे आपने एफर्ट डालनी है ना रोज, ठीक है, दिन में आपने काफ़ी सारे घंटे उसको देने हैं, स्किल्स अब सीख ली हैं, अब आपने बेचना है उसको, तो आपने एक ही प्लेटफॉर्म पकड़ लो, उस पर रीच आउट करो। हाँ, वो नहीं होता तो फिर दूसरे पे जाओ, लेकिन कुछ टाइम एक पे ही कंसिस्टेंसी से एफर्ट डालोगे तो आपको वहीं से क्लाइंट आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक डिफरेंस है उस फ्रीलांसर में जो आज कामयाब है और आप में, कि उसने गिव अप नहीं किया था। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में हम रियल अपवर्क प्रपोजल्स, लाइव प्रोफाइल रिव्यूज या अर्निंग ब्रेक डाउन को डिस्कस करें, तो नीचे कमेंट लाजमी करना है आपने और स्मैश कोड को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप हसलिंग।